बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 8 का आगाज करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टॉपिक मोस्टली शार्ट के तौर पर आता है या ऑब्जेक्टिव में आ रहा होता है। इसमें हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इसको हमने बी का नाम दिया था। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने क्यू नॉट का नाम दिया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस चार्ज को फ्रॉम ए टू बी मूव करेंगे, जब भी इस चार्ज को फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेंगे तो ये एनर्जी को गेन करता है, और वो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हमने एक रिलेशन ड्राइव की थी, डेल्टा बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क जब चार्ज को ए से बी मूव करें वो हमारे पास है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो वर्क है ये आपको पता है कि वर्क क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। डेल्टा V इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू F डॉट D, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यहाँ पर F D cos ऑफ थीटा डॉट को अगर खत्म कर दिया जाए तो ये F D cos थीटा, और यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू F D cos ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? कि हम इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, हम इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से एंगल जो है यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट D, इनके दरमियान एंगल जो है वो हमारे पास जो है 180 डिग्री आ जाती है।
इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये डी है और ये एफ है, हम इसको इधर मूव करें, फील्ड के अगेंस्ट मूव करें तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एफ डी माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू नॉट उसी प्लस या अब डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी बाई क्यू नॉट, और इसको हम मजीद लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल टू, ये जो एफ है ये क्या है, क्यू नॉट ई डी बाई क्यू नॉट। हमें पता है कि जो फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रही है वो क्यू नॉट ई की, तो ये क्यू नॉट से कैंसिल, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस डी ई टी, डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डी। अब देखेंगे अगर यही फिगर जो है मैं इसको यूं बनाता हूं इस अंदाज में कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ हमारे पास बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है यानी डेल्टा आर, और इस स्मॉल डिस्टेंस को आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर उसमें लिखा है कि अगर D जो है ये if the plates A and B are separated by infinitesimally small distance delta r, ये बहुत ही कम डिस्टेंस, तो फिर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, कि डेल्टा आर जो है वो डी के कंपैरिजन के मुताबिक बहुत ही स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, और यहाँ से ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा आर। ये जो टर्म आप नजर आ रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ जो है वैल्यू जो है बढ़ जाना किसी दूसरे के लिहाज से, मतलब ये डेल्टा वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें इजाफा हो जाता है या वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप देखें कि अगर आप इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो E को इंडिकेट करेगा। इस फिगर में आप देखें E किधर है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, इसके ऑपोजिट, यानी आप चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा। अब हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स ऑन चार्ज है, मतलब यूनिट न्यूटन और कुल, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कुल। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बाई डेल्टा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, E इज इक्वल टू इसके मुताबिक वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। ये
इंटेंसिटी की यूनिट बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम दो अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। एक अंदाज फोर्स ऑन टेस्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो बात का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप प्रूव करें वोल्ट पर मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, कि आप प्रूव करें, जैसे आपकी बुक में ये प्रूव भी किया हुआ है, यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ कि वोल्ट पर मीटर जो है और न्यूटन पर कूलम जो है ये आपस में इक्वल है। ये इस अंदाज में आ सकता है, ये इस अंदाज में आ सकता है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये इस अंदाज में पूछा जा सकता है कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम सेम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूँ वोल्ट पर मीटर। तो वोल्टेज आपको पता है ये क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और मीटर से प्लस ये जो वोल्ट है ये होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वर्क की यूनिट क्या बनती है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या बनती है, कूलम, और मीटर से प्लस। और ये जो जूल है ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर और कूलम मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास न्यूटन पर कूलम ये वोल्ट पर मीटर से हमने इसको ड्राइव कर। तो किस अंदाज में याद ये इसका अंदाज शॉर्ट क्वेश्चन का ये है, एक अंदाज इसका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आ सकता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के बारे से भी आ सकता है कि द यूनिट ऑफ ई विल बी ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दिस। ये किस अंदाज में आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, द यूनिट ऑफ ई विल बी न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही हमारे पास जो है इस ई की यूनिट है। ई क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने तैयार करना है। इस टॉपिक में जब भी आप इसको लिखें इसमें कोशिश करें कि ये वाले डायग्राम जो है लाजमी बनाए। इसमें दो डायग्राम हैं, एक में चार्ज को ए से बी मूव किया गया है, एक में चार्ज को बी से ए मूव किया है, लेकिन आपने वो डायग्राम बनानी है जिसमें चार्ज को ए से बी की तरफ मूव किया गया। इसमें आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होता है तो आप उससे डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद कोई बातें अगर रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट आप उससे डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।